लखीमपुर खीरी में होने वाली जनसभा में चंद्रशेखर आज़ाद ने जनता को आग्रह किया कि वे लखीमपुर पहुंचे। इसके लिए वह यूट्यूब पर लाइव आकर लोगों को संबोधित कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनके ही यूट्यूब चैनल और फेसबुक अकाउंट पर, अगर सरकार इस चंद्रशेखर भाई की आवाज़ को जनता तक नहीं पहुंचने देती तो इसका काम हम करेंगे। हम जनता के सामने उनकी वीडियो को लाकर पहुंचाएंगे। आगे सुनिए कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कहा और जनता से क्या अपील की। जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। और आज का ये महत्वपूर्ण लाइव लखीमपुर खीरी में होने वाले कार्यक्रम को लेकर। और जैसे ही मैंने लाइव की शुरुआत की तो अचानक से एक ऐसी परिस्थिति बनी जो मैं जिस बात को कहने वाला हूं उस बात को और मजबूत कर देती है कि मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूं। आप जानते हैं कि इस देश में क्या होगा क्या नहीं होगा, अगर आप उनके किसी सरकार के खिलाफ बोल गए हैं तो वो लोगों तक पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। यूट्यूब पे आपकी वीडियो रहेगी नहीं रहेगी, आपका फेसबुक अकाउंट रहेगा नहीं रहेगा, आपका ट्विटर अकाउंट रहेगा नहीं रहेगा, और आपके तमाम सोशल अकाउंट रहेंगे नहीं रहेंगे। टीवी पे आप बैन हो जाओगे, तमाम तरह की चीजें हो जाएंगी। ये सब चीजें सत्ता के हाथ में। तो जैसे मैंने लाइव शुरू किया, मेरे बिना कुछ कही तत्काल मेरा लाइव बंद हो गया, फिनिश लिखा के, और वो पूरा लाइव खत्म हो गया। तो ये इस बात का उदाहरण है कि जब सत्ता आपके खिलाफ होती है तो मुसीबतें बिना बुलाए आ जाती है और हर कदम पे मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और मैं जो लाइव के माध्यम से आज आपको बताना चाहता हूं लखीमपुर खीरी को लेकर, वो कुछ ऐसा ही। प्यारे साथियों, सर्वप्रथम मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और मैं ये सब इसलिए करता हूं बार बार, मैंने आपसे हमेशा भी कहा है कि मैं उनको पूजता नहीं, मैं उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूं। और आपसे भी अपील यही करता हूं कि उनके मार्गों पर चलो। और मैं फिर ये कहता हूं बार बार, मेरी इस बात पर गौर करें, सुने, समझें, अपने मन में आचरण में लाएं कि अगर आप महापुरुषों का आंदोलन चलाना चाहते हैं तो बिना जाने, बिना पढ़े, बिना समझे, बिना सीखे नहीं चला सकते हैं। जैसे आपने कोई 4 पहियों की गाड़ी खरीदी और आपको चलानी नहीं आती, आप उस पर बैठ जाओगे सीट पे स्टीयरिंग पकड़ के चलाने के लिए, तो आपको ब्रेक, क्लच, गियर का फर्क नहीं पड़ता, तो आपको समझ नहीं आएगा गाड़ी चलेगी कैसे। इसलिए चलाने के लिए ब्रेक, क्लच, गियर का पता लगाना जरूरी है। कौन सी मशीन कहां से चलेगी, कौन सा जो है बटन से क्या होगा, साइड के इंडिकेटर कौन से बटन जलेंगे, चारों इंडिकेटर कौन से बटन जलेंगे, वाइपर क्या कहां से काम करेगा। जब तक आपके अंदर ये समझ नहीं होगी तब तक आप उसका सही तरह उपयोग नहीं कर पाओगे। इसी तरह से मिशन मूवमेंट का काम है। ये मां के पेट से तो आता नहीं है कि भाई रानी का बेटा राजा बनेगा। जो राजा के परिवार में पैदा होगा वही राजा, वही जो है मिशन चला सकता है। जो सीखेगा, जिसकी समझ में आ जाएगा, जो जुल्म जाति अत्याचार सहेगा। भाई चंद्रशेखर भाई ने यहाँ पर कितनी बढ़िया बात कही है। अगर आपको एक सफल इंसान बनना है या बहुजन की बात करनी है या बहुजन के लिए कुछ कार्य करना है तो सबसे पहले हमारे बहुजन के सबसे बड़े नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ना पड़ेगा। उनके पढ़े बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। मिशन मूवमेंट को समझे बगैर आप इसको चला नहीं सकते। भले ही आपके पिताजी मिशन मूवमेंट के कितने क्रांतिकारी क्यों न रहे, लेकिन आपसे नहीं आपके समझ में नहीं आया तो आप नहीं चला सकते। तो मैं इसलिए अपने नौजवान साथियों से कहता हूं कि पढ़ा करें, पहले पढ़े, महापुरुषों को जाने, अपने जीवन में उनको धारण करें, उनके आचरण को अपने आचरण में लाएं, तब जाके आप देखना फिर लोग आपके खिलाफ चाहे कुछ भी साजिश कर लें, कितनी भी प्रयास कर लें, फिर आपको नहीं रोक सकते जब आपने अपने मन में ठान लिया। कहते हैं कि हारता वो नहीं जो गिर जाता, हारता वो है जो गिरकर उठ नहीं पाता।
हम तो गिरे 2022 में, उठे, उससे पहले 17 में गिरे, जेल रहे 16 महीने, फिर दो बार तिहाड़ में रहे, मेरठ की जेल देखी, मुजफ्फरनगर की जेल देखी, लखनऊ की जेल देखी, हमने गाजियाबाद की जेल देखी, हमने जयपुर की जेल देखी, 4 दिन हम जयपुर रहे। इसलिए हम तो बहुत। अंबेडकर साहब के बेटे का ये किस्सा जरा आप भी गौर से सुनिए। मैं एक किस्सा सुनाऊंगा और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। बाबा साहब के बहुत प्यारे बेटे थे जिनका नाम था राजरतन। राजरतन को लेके बाबा साहब ने अपनी पत्नी मां रमा से कहा, जब उनका नाम रखा गया तो बाबा साहब ने कहा, मैंने इनका नाम इसलिए राजरतन रखा है कि मैं मानता हूं कि राजरतन इस देश में राज करेंगे। और जब राजरतन 3 साल के थे तो उनको एक बार बहुत तेज बुखार हुआ। तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो बाबा साहब हाईकोर्ट जाने लगे। एक दिन अचानक से तबीयत खराब हुई, 19 जुलाई का दिन था, और दोपहर के 2 बजे थे। खबर गई कि राजरतन अब इस दुनिया में नहीं रहे। बाबा साहब हाईकोर्ट थे, खबर पहुंची, बाबा साहब घर आए। जब मैं इस किस्से को पढ़ता हूं तो महसूस करता हूं एक पिता जिसने जिन बच्चों के लिए भविष्य के रूप में अपने आप को देखा, और जब वो समय समय पर उनको छोड़कर चले गए, कितनी बार टूटे होंगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महानायक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही मेरे साथियों तक, 29 तारीख को आपसे मुलाकात होगी। ना आपको देने के लिए पैसे हैं, ना गाड़ी है, ना कुछ और है, ना खाना है, ना दुश्मन की तरह आपको कमजोर करने के लिए, बर्बाद करने के लिए शराब और सब चीजें दी जाती है जब वो आपको अपने प्रोग्राम में ले जाते हैं। सब एक ही चीज है, विश्वास और भरोसा कि आपका पसीना बहेगा तो आपके पसीने को सूद समेत ताकत बनने पर सम्मान के रूप में आजाद समाज पार्टी लौटाएगी। और जितने साथी वहां काम करें उनको बहुत बधाई और आशा विश्वास कि आपकी रैली सभी रैलियों की तरह बहुत शानदार होगी। ऐतिहासिक जो है शानदार कार्यक्रम होगा। आपका भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद अपील करता हूं और आपका इंतजार करूंगा लखीमपुर खीरी में 29 तारीख को, दिन रविवार। उम्मीद है कि कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा और सफल होगा और आप घर नहीं बैठेंगे, आप दूसरे का इंतजार नहीं करेंगे। और मैं ये भी अपील करूंगा, माओ बहनों को भी अपील किया करो लाने के लिए भाई, उनको भी देखने का मन होता है अपने बेटे को। वो बेचारी जो है वो कहां मिल पाती है, कार्यक्रम में आ जाती तो मिल लेती, देख लेती है। आप लोग तो देख लेते हो, आ जाते हो रैलियों में, कार्यक्रम में आ जाते हो, मीटिंग में आए तो वो बेचारी कहां पाती, उनको भी लेके आना है और शानदार कार्यक्रम कराना है। आपसे अपील कर रहा हूं, शानदार कार्यक्रम कराना है। एक दिन का समय है, एक दिन की छुट्टी कर लेना, कोई काम हो छोड़ देना। तेल की वजह से या किसी तरह के किसी बहाने या वास्तविक समस्या की वजह से घर मत बैठना। मुझे उम्मीद है कि ये तेल वेल की समस्या आपका हौसला नहीं तोड़ पाएगी। मुझे भरोसा है आप लोगों के ऊपर। आपने सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, दिल्ली बुलाया, कहीं भी, जहां मैंने भोपाल आपको बुलाया, आपने हमेशा ताकत दी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार राजकाज बनाने के लिए ताकत मांग रहा हूं, उसका एक ताजा उदाहरण 29 तारीख में आप आना, आपका इंतजार करूंगा। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान। धन्यवाद। आप सभी के लिए मंगल कामना। मुलाकात होगी लखीमपुर खीरी में। और पुनः कह रहा हूं, कोई भी साजिश या कोई भी तेल की कमी या किसी और साधनों की कमी वो आपको रोक नहीं पाएगी, ऐसा मेरा भरोसा है। जय भीम।
तो दोस्तों, अभी आपने भाई चंद्रशेखर आज़ाद की ही एक अपील सुनी जो 29 तारीख लखीमपुर की रैली के लिए है। अधिक से अधिक आप लोग वहाँ पर पहुँचे। जय भीम, जय संविधान, जय रविदास।